जहाँ पे सड़क एक्वायर हो चुकी है वहाँ पर लाइटें लगा रहे हैं, जहाँ जमीन एक्वायर हो गई है वहाँ पे लेंटर डाल रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं और अपनी जेब से पैसा खर्च करके उस मोटर को ठीक कराता है। तो नगर निगम ने कहीं कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। अगर वो इतना उसको कॉन्फिडेंस है अपनी सरकार पे, अपने काम पर, इस नगर निगम पे इतना कॉन्फिडेंस है, लड़ना हो। और साथियों, जो जैसे भाई कह रहा था मानेसर गांव ने कोई बुरा नहीं कर दिया, सिकोपुर गांव ने या कोई और भाई अगुवाई करता है, उसने बुराई जरूर मिलती है। अगर अच्छा काम करता है तो उसका साथ देना चाहिए, हमने सबने मिलकर। बताओ, देना चाहिए ना देना चाहिए? हाथ उठाओ। तो कैलाश भाई बाबूजी अपने रामदास जी पुराने हमारे लीडर है, और ये सभी हमारे सम्मानित जो भी भाई यहाँ आ रहे हैं, अगर चाहे किसान की बात आई है, चाहे रेजिमेंट की बात आई है, हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया है। कानूनी कार्रवाई भी हमारे पास हो रही है और आज मुकदमा दर्ज भी है और आगे भी होता रहेगा। उस चीज इतना हमने घबराना नहीं है। भगवान ने एक बार जन्म दिया है, मालिक ने बार बार यह जिंदगी नहीं आनी। तो इसका आगे का रणनीति बनानी है आप लोगों ने, या कैसे करना है। मैं कह रहा हूँ, अब आज आधे ही गाँव आए हैं, चलो आज कम से कम 200-250 आदमी तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आगे की रणनीति हम जो प्रस्ताव बना के आगे देखो कोर्ट में भी दायर करेंगे, तो उसका हमने कॉलम पूरा करके देना पड़ेगा, जब ही आगे की कार्रवाई बनेगी। और जो जितना भी भाई कोई निहारा मत ना आने दो, जब हमारा कॉलम पूरा हो जाएगा ना तो सबकी धरे रह जाएगा। तो आगे की रणनीति बनाओ। जो भाई गाँव नहीं आया उनमें हम जा के खुद उन भाइयों तो जो कोई जो सरपंच ना करे मत करो, जो कंटेंट ना करे मत करने दो, और भाई तो करवाएंगे, लमड़दारत करवाएंगे साइन, तो लमड़दारत साइन करवा के और इसकी कोर्ट की कार्रवाई हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। जैसे भाई रामपाल जी ने बताया था, इन्हें हर चीज का बेरा है, तो मोती ने भाई ने बताया, विजय ने भी बताया, और भाई सबने अपने 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 विचार दिए हैं, तो बढ़िया बात है। तो कोर्ट की प्रक्रिया जब तक अगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मानेसर क्षेत्र में 3 धरने चल रहे हैं जो कि अपनी अपनी मांगों के लिए। कोई 1810 एकड़ जमीन का विवाद को लेकर अभी भी धरना जारी है। आई रेजिमेंट का खिड़कीतोला टोल प्लाजा पर एक धरना जारी है। तीसरा धरना ये वर्तमान में अभी चालू है IMT चौक पर, जिसे लेकर इनका कहना है कि 2 वर्ष पहले जिस प्रकार से नगर निगम मानेसर बनाया गया उसको निरस्त किया जाए, और 30 गांव की सरदारी की आज महापंचायत थी, जिसमें साफ शब्दों में कि वो जनमत सम्मेलन का अपना एक पर्चा जारी कर रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर करके वो माननीय न्यायालय के पास पहुंचेंगे और कहें इस बात को रखेंगे कि जल्द से जल्द मानेसर नगर निगम को निरस्त किया जाए। हमारे बीच में मौजूद हैं जी, क्या शुभ नाम है? भाई साहब, मेरा नाम कैलाश मानेसर से हूँ मैं। कैलाश जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? लोगों का कहना है और सरकार का भी कि भाई वो अपने फायदे गिना रही है नगर निगम के, कि नगर निगम के बहुत फायदे हैं और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। देखो, नगर निगम के जो अधिकारी है वो गुमराह कर रहे हैं। कहीं भी निगम से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक 2 साल हो गए और हम 25 तारीख से धरने पे बैठे हैं। इसलिए नहीं बैठे कि भाई हम सरकार के खिलाफ हैं, हम सरकार से जनमत चाहते हैं, सरकार से सहयोग चाहते हैं कि सरकार हमारे पास तानाशाही ना करे, हमारे ऊपर ये टैक्स का भार ना थोपे। क्योंकि टैक्स हम किस चीज़ का दें? प्रॉपर्टी हमारी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन आज तक 2 साल में निगम का कोई अधिकारी सरकार में दरबार लगा करके या किसी तरीके से भी आज तक किसी ने समस्या नहीं पूछी। पैसों की लूट ऐसी मचा रखी है कि वो कार्य कराए जा रहे हैं जो जनहित में है ही नहीं। जहाँ पे सड़क एक्वायर हो चुकी है वहाँ पर लाइटें लगा रहे हैं, जहाँ ज़मीन एक्वायर हो गई है वहाँ पे लेंटर डाल रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे जाके लैट्रिन बाथरूम बना रहे हैं। मतलब प्रोपगंडा ये है कि सारा पैसा लूटने का ड्रामा बना रखा है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। और हम आपसे इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि भाई जनमत करा ले सरकार। जनमत में पता चल जाएगा कि लोग पंचायती राज चाहते हैं या निगम चाहते हैं। निगम से परेशान होकर के हम धरने बैठे हैं और हमारा फाइनल फैसला है, जब तक हमारी पंचायत नहीं बनेगी हम इस धरने से नहीं उठेंगे। कैलाश जी, आप देख रहे हैं कि 450 करोड़ रुपए की लागत 2 वर्ष में लग चुकी है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जंगल में लेटरिन बनाई जा रही है, तो काम जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा आपका मानना है? ऐसा है। पर वो कौन लोग हैं
जो सरकार के बीच में रहकर ऐसे काम कर रहे हैं? तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। 2 रुपए लगाकर 100 रुपए का बिल पास हो रहा है। हॉर्टिकल्चर मतलब पार्क वार्क मेंटेन पानी वानी की सुविधा को सबका ठेका 50 लाख रुपए में देती थी। आज नगर निगम ने उसी ठेके को 2.5 करोड़ में दिया है। सोचने का विषय है कि पैसा किस तरीके से वाया जा रहा है। आज आपने महापंचायत रखी, इसका क्या डिसीजन रहा? इसका डिसीजन ये रहा कि भाई पूरे गांव की सरदारी ने फैसला लिया है कि जनमत संग्रह की सारी वोटिंग होगी और 26 तारीख को कोर्ट के माध्यम से जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी और सरकार के खिलाफ जहां तक जाया जाएगा वहां तक की कार्रवाई हम करेंगे जब तक हमारी पंचायत वापस ना हो। इतने चंद लोगों में आपकी महापंचायत हो, क्या आपको संभावना लगती है कि आप सरकार से लड़ पाएंगे? देखो, सरकार से कोई नहीं लड़ता। सरकार के साथ विचार रखना, अपनी बात को आज़ादी है सबकी, अपनी बात रखे। कहीं विपक्ष से बात थोड़ी की जाती है, बात तो सरकार से की जाती है ना। सरकार अगर अन्याय करेगी तो कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो तानाशाही सरकार हमारा कुछ भी करे। अब भी हमें धमकियां दी जा रही है, आप लोगों का ये कर देंगे, चंद लोग बैठे हो। अब कारवां जुड़ने लगा है, गांव-गांव में जाकर के हमने लोगों को जोड़ा है और आगे देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जनमत हम चाहते हैं, जनमत ही हमारा मुद्दा है। जनमत में अगर निगम चाहे तो जनमत में निगम बना लो। जनमत में साफ जाहिर हो रहा है, आप गांव-गांव की सर्वे करके देख लो, पंचायत से ही लोग खुश थे और हम पंचायत ही चाहते हैं। अभी आपकी पंचायत में ही कुछ लोगों का कहना था, वक्ताओं का, कि जिस प्रकार से गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हस्ताक्षर कर रहे हैं, आपके बीच भी आते हैं, परंतु वो चाहते नहीं हैं अंदर से कि ये नगर निगम हट जाए। नहीं, ये आप लोगों के बीच में किसी ने बोला है तो गलत प्रभाव कर रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से दस्तक करा रहे हैं। उस पे उसका नाम, उसके गांव का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसके दस्तक। आप किसी भी पेपर को उठा करके फोन करा लीजिए, पता चल जाएगा कि हम गलत काम करा रहे हैं या साफ सुथरा काम करा रहे हैं। लोगों में सच में घर घर जाकर के जागरूकता फैलानी पड़ रही है और सब परेशान है। नगर निगम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पंचायती राज या फिर नगर निगम, क्या चाहिए आपको? देखो, हम चाहते हैं एक देश एक कानून। जिस तरह बादली में नगर पालिका भंग करके जनमत करा के वापस पंचायती राज लाया गया, बारडा में लाया गया, बास है नार रोड में वहाँ पर भी लाया गया। हम चाहते हैं एक देश एक कानून हो, यहाँ पर भी जनमत कराया जाए। जनमत में जो जनता तय करेगी हम वो चाहते हैं वो यहाँ हो, चाहे वो नगर निगम चाहे या ग्राम पंचायत चाहे। तो यही मांग हम लेकर पंचायत, हमने पहले भी पंचायत करी थी और अब दोबारा से पिछले साल पंचायत दिसंबर में की थी, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाई कामयाब, और दोबारा से इसकी शुरुआत की है। और धरना भी 25 तारीख से चला हुआ है और धरना जब तक जारी रहेगा जब तक पंचायती राज को वापस नहीं लाएगा। कैसे देख रहे हो, आज जनमत की आपको आवश्यकता पड़ रही है, क्या आपको लगता है कि नगर निगम ठीक नहीं रहेगा? कहाँ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे आपको आज जनमत की आवश्यकता पड़ रही है और पंचायती राज में आप जाने के लिए यहाँ पर लगभग वक्ताओं ने यही चर्चा की? इसलिए कि जब हम गांव में हमारी पंचायत थी तो हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, बहुत अच्छी। और जब से नगर निगम आए सारी सुविधाएं खत्म हो गई, कोई सुविधा है ही नहीं। किसी अपने गांव में तो हम अक्सर सरपंच को कह देते थे ये काम करो, हमारा हो जाता है सबको। क्योंकि यहाँ किसी भी हाल में तो हमारे गांव के पास पैसे थे, उपलब्ध था। दूसरा रूरल डेवलपमेंट जो कंपनी हमें देती थी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब तो इतनी हजारों प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब आप एक गली में जाके देखो, वहाँ पर कूड़ों का बार लड़ा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, हालात खराब हो गए। किस गाँव में? हमारे मानेसर गाँव में, सभी गाँव में देखिए, आप मानेसर गाँव में देख सकते हैं क्योंकि आप यहाँ निकट खड़े हैं। तो इसलिए हम किसी भी हाल में इसको नहीं चाहते हैं निगम को, सिर्फ हमारी पंचायत से। पहले नगर निगम के खिलाफ पंचायत हुई थी 30 गाँव की। उस पंचायत में 3-4 हज़ार आदमियों की गैदरिंग, पूरे गाँव इकट्ठा हो जाता। सरकार के कुछ आदमियों ने भ्रमित करके अब नगर निगम ये देगा वो देगा, फलाना करेगा, झगड़ा करेगा, लोगों को गुमराह कर दिया। और आज तो जब गुमराह किया 2 वर्ष पहले तो आपने आवाज़ क्यों उठाई? उसके बीच में ये कोरोना की महामारी आ गई, इकट्ठा होने की वजह से। अब पूरे के पूरे 30 गाँव के पूरी आबादी इतना बुरा त्रस्त है, अगर रास्ते में पैदल चलना दुश्वार, पानी गंदी, जहाँ पे भी देखो गंदगी की। फिर हमारे यहाँ पे तकरीबन सा मोटर का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का पानी, जमीन का पानी, नहरी पानी नहीं है।
यहाँ पे मोटर खराब हो जाती है, 15-15 दिन तक अधिकारी दिखाई नहीं देते। 15 दिन तक किसी एक आदमी को पानी नहीं मिलेगा, वो अपनी जेब से पैसा आस पड़ोस में इकट्ठा करके और अपनी जेब से पैसा खर्च करके उस मोटर को ठीक कराता है, और निगम वाले अपने खाते में उसको कहते हैं हमने ठीक करा दिया। रामपाल जी, आज आप जनमत संग्रह के लिए एक आवाज़ फिर बुलंद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं। 2 वर्ष लगभग इसको पूरे हो गए हैं। 400-450 करोड़ रुपया की लागत सरकार लगा चुकी है मानेसर नगर निगम पर। अब उसके बाद अब आप चाहते हैं कि पंचायती राज यहाँ पर आए। देखो, ऐसा है, पहले बात तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए। देखो, नगर निगम जो है, जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2020 में, हमने उससे पहले भी सरकार को, अधिकारी को पत्र के द्वारा हमने आगाह किया था, और पहले भी पंचायत की थी। मुख्यमंत्री जी को भी हमने लेटर बना के, कानूनी लेटर हमने अपने वकीलों के माध्यम से भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में रहा नगर निगम का, तो पंचायती राज का जो है, सरपंचों के कागजी कार्रवाई इन्होंने लेने के बाद में तुरंत प्रभाव से उनका पैसा ट्रांसफ़र कर लिया, उनकी ज़मीनें जो है वो नगर निगम में ट्रांसफ़र कर ली। उसके बाद में गांव में ना कोई सुविधा दी गई है। हमारे जो एक गांव है, जितने भी साधन संपन्न गांव है, सब गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, रास्ते पक्के हैं, पीने के पानी की सुविधा है। बहुत से गांवों के अंदर तो HSIDC द्वारा सीवरेज लाइन भी दबा चुकी है, स्ट्रीट लाइट है। तो नगर निगम हमें क्या देगा? पहली बात, कुछ नहीं दे सकता। ये चीज़ें तो हमारे पास सारी पहले से अवेलेबल है। रही बात नगर निगम ने हमने RTI भी लगाई है। नगर निगम एक RTI का भी जवाब, आज तक मैंने 4 RTI लगा लिए, एक नहीं दिया। नगर निगम में मैंने एक RTI लगाई है सफाई कर्मचारियों की, उसमें ढाणा गांव के अंदर 20 सफाई कर्मचारी दिखाई हैं। 15,500 रुपये एक सफाई कर्मचारी की है, तो 20 की कितनी हो गई? महीने की 3 लाख हो गई है। साल में कितने होगी? 36 लाख रुपये ढाणा गाँव में सफाई कर्मचारियों के दे चुके, जो कि पिछले 12 से 14 साल से मारुति कंपनी सफाई कर्मचारी करके, मारुति कंपनी ने डंपिंग व्हीकल लगा रखे, तो इनके सफाई कर्मचारी ने सफाई कहाँ कर दी उस गाँव में? तो नगर निगम ने कहीं कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। पीछे एक जो लाइट लगाई थी, यहाँ पे आपने देखा होगा, आपके अखबार के माध्यम से वो खबर छपी, तो उन्होंने वे पोल उखाड़ दिए IMT की जो रोड के ऊपर था। तो ये सिर्फ एक लूट का अड्डा बना रखा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सत्यप्रकाश रावता का कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इस धरने को चलाना चाहते हैं, या फिर वो राजनीति सिर्फ करना चाहते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हैं या जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, विधायक जी है, उनकी तो सरकार है, अपनी सरकार की वो बुराई क्यों करेगा? पहली बात, विधायक जी को ये बात लगती होगी। अगर विधायक जी अगर इस बात को मानते हैं कि ये चंद आदमी है और ये गलत प्रवृत्ति के आदमी है, तो विधायक जी एक काम कर ले, आपके माध्यम से मैं विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर विधायक जी हर गांव में जनमत संग्रह करा ले। अगर नगर निगम के होते निगम रख लेगा और पंचायत रहती है तो पंचायत रख लेगा। हम उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सत्यप्रकाश रावता जी से, अगर वो इतना उसको कॉन्फिडेंस है अपनी सरकार पे, अपने काम पर, इस नगर निगम पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो एक बार आज जो ये कार्रवाई हुई है इसी पंचायत को माने और हमारी कमेटी को बुलाए और सरकार से लिखवा के देते, 1 महीने के अंदर यहाँ पे जनमत संग्रह करा ले पंचायत और नगर निगम का, उसका रिजल्ट उसका सामने आ जाएगा। इसी पावन धरा पे बाबा भीष्म की और नारम साध की इस धरा के ऊपर खड़े होकर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये हो जाए तो हमें बता देना, नहीं हम दोबारा हम यहीं मिलेंगे, आप भी आ जाना और MLA साहब भी यहीं आ जाएंगे। आपके क्षेत्रीय लोगों के, यहाँ अहीरों के एक बड़े नेता जो कि राव इंद्रजीत, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पर अहीर रेजिमेंट की बात आई तब भी उन्होंने जवाब ना देते हुए निकल गए। आज आप लोगों की मानेसर की बात है, तो आप लोगों के बीच में वो क्यों नहीं खड़े होते हैं, आपकी आवाज़ उठाते हैं? ऐसा है, मैं गांव ढाणा से बिलोंग कर रहे हैं। हम गांव ढाणा की पहले हमारे पास इनकम टैक्स के जो मुसीबत आई थी इन गांवों पे, तो राविंदर जी ने हमारा साथ दिया था, पहली बात। नंबर 2, जब हमारी मुआवजा रिकवरी की आई, तो जो अच्छे तरीके से जो मुद्दा था वो सिर्फ राविंदर जी ने उठाया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। वो एक कौन से मुआवजे की? जो 1810 एकड़ जमीन? नहीं, तो फेज 2, 3 और 4 के अंदर जो अलिया ढाणा बास कासन पे एक रिकवरी आ गई थी, एक बहुत बड़ी मुसीबत और वो जमीन अलिया ढाणा बास कासन की नहीं थी। हमारे 15 से 20 गाँव की जो
जो जमींदार थे वे वहाँ पे उसमें शामिल थे, कोई 4 गांव के नहीं थे उसमें। कांकुरला, भांगुरला, बास लांबी, खरखड़ी, मोकलवास, मानेसा सभी गांव थे। उस मुद्दे को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से बहुत अच्छे तरीके से वो हमारी लड़ाई लड़ी और उसमें हमें कामयाबी मिली। जो हमारे पर रिकवरी आ गई थी, जो हमारे घर तक नीलाम होने वाले थे, वो राव इंद्रजीत जी की बदौलत बचे थे और किसी की बदौलत नहीं बचे। हमने 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी के पास मैं खुद उस कमेटी में था। मैं गया तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, अगर भाई क्या नाम है, आप कोर्ट में रिव्यू डाल दो। हमने रिव्यू भी फाइल की थी, लेकिन उसके बाद में जो इंद्रजीत जी ने जो पूरी प्रक्रिया रची उसके हम उसके धन्यवादी हैं। और 1810 एकड़ के लिए भी राव साहब ने बार बार सरकार से ये आग्रह किया था कि इन किसानों के साथ इंसाफ करो। 2 वर्ष पूरे अनिश्चितकालीन धरना मानेसर में 30 गांवों का प्रारंभ हो गया है। ये समझ लीजिए चलते हुए इसको 25 दिसंबर से निरंतर ये चल रहा है। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक बार एक तरह से जन संग्रह या वोटिंग कहा जाए वो हो जाए और या नगर निगम बने या फिर पंचायती राज बने। हालांकि लोग बाग पंचायती राज की तरफ फेवर ज़्यादा कर रहे हैं, जिसलिए लोग बाग हस्ताक्षर कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होगा। सरकार ने नगर निगम बनाया है तो सरकार का नगर निगम बना रहेगा या फिर 30 गाँव की यहाँ की जो जनता या क्षेत्रीय लोग या प्रवासी लोग जो हैं वो अपनी मांग को मांग रहे हैं कि वो पूरा कर पाएंगे या फिर दोबारा से ये पंचायती राज में रहेगा। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।